हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। प्रीवियस मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आपकी हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था और बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके जो आपका मोस्ट ऑफ द केस 30% कवर करता है। 30% यहां से आपके क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि कहां से पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इसमें आपके टॉपिक्स देखने को मिलती है। तो हम लोग कुछ जो मैंने यहाँ पे आज बताया है आपको, बस आपको उतने ही पढ़ने हैं। इसी में से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको मैंने 2017 से 2024 तक 100% ऑथेंटिक आपके जितने भी आपके पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से खास करके, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की और आप अच्छे से आप एंड तक इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर फर्स्ट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो यहां पे आपका पूछा जाता है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जिसमें आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपके इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके नेशनल साइंस डे और आपके यूएन डेज विद थीम्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसको मैंने लिखा है उसको आपको वहां पे याद करके जाना है। आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, नेशनल साइंस डे एक्सेट्रा को पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं तो आपसे पूछा जाता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स जैसे भारत रत्न अभी जस्ट किसको मिला है, पद्म अवार्ड्स। इसके आपके हिस्ट्री प्लस अभी रिसेंट में किसको दिया, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत रत्न, पद्म अवार्ड, नोबेल प्राइजेज आपके जितने भी फील्ड में दिए जाते हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है ये सब। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद अगर मैं थर्ड टॉपिक्स की बात करूं तो थर्ड टॉपिक आपका बुक्स एंड ऑथर्स। बुक एंड ऑथर्स ये भी एकदम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको मिस नहीं करना है। बुक्स एंड ऑथर्स को आपको जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स के बारे में जिन्होंने उसे लिखा था, उनके जितने भी उनके जो भी हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम उसको याद करना है। साथ ही साथ चेतन भगत जो बहुत ज्यादा इनके बुक्स पूछे जाते हैं, चेतन भगत के भी बुक्स को आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद जो ऑटोबायोग्राफीज जो है उसे भी आपको देख करके जाना है। उसके बाद अगर मैं बताऊं स्टैटिक जीके की जो फोर्थ टॉपिक आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड फॉर एग्जांपल ओलंपिक कहां पे होस्ट होगा, किस शहर में होगा, क्या ये सब कब सबसे पहले हुआ था, ओलंपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रॉफीज लाइक डेविस कप, ये सब बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ट्रॉफीज के बारे में, फुटबॉल में कौन कौन से कप दी जाती है, क्रिकेट के लिए कौन कौन से कप संबंधित है। तो ये सब आपका बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एकदम से पढ़ के जाने हैं। आपको बेवकूफों की तरह नहीं पढ़ना है, आपको एकदम से सही अप्रोच लगाने हैं जिसकी वजह से आप 30+ स्कोर आप अपने बना पाओ। तो चाहे वो हिस्ट्री हो या आपकी ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या स्टैटिक जीके, सबको आपको बेस्ट टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। एक महीने में आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं फिफ्थ यहाँ पे पांचवें टॉपिक की बात करूं तो फिफ्थ टॉपिक में आपका आर्ट्स एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्ट्स एंड कल्चर जो फिफ्थ नंबर है। यहां से तो बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं देखने को। तो आर्ट्स एंड कल्चर से आपके हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे आपके डांसेज आपका भरतनाट्यम, कथक जो आपके फोक डांसेज होते हैं वो सब आपको करके जाना है। साथ ही साथ आपके क्लासिकल डांसेज जो होते हैं वो आपके किस स्टेट के कौन से डांस होते हैं, जैसे आपका कथक, ये क्या बोलते हैं, आपका छत्तीसगढ़ के डांस बताओ, आपके तमिलनाडु के डांस बताओ, आप केरल के डांसेज वगैरह। तो ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आपको एकदम से मिस नहीं करना है, पढ़ के ही जाना है। तो ये 5 टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप यकीन मानो बस ये कर लो, स्टैटिक जीके इनफ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे भरतनाट्यम, कथक मैंने बता दिया, क्लासिकल आपके। उसके बाद डांसेस मैंने बताया, साथ ही साथ क्लासिकल म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, संगीत, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, संगीत को नहीं छोड़ना है। साथ साथ जो आपके फोक डांसेस मैंने बता दिया, तो आपको डांस फॉर्म्स में पढ़ के जाने, क्लासिकल म्यूजिक पढ़ के जाने, और आपके जो है फोक डांसेस और आपके प्रॉपर्टी, ये सभी कि आपके जो संगीत वादक जो थे कौन क्या बजाते हैं, ये सब भी बहुत पूछा जाता है। तो ये 5th नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके में। उसके बाद 6 नंबर आपका जो टॉपिक है वो है आपका फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत एनालिसिस के साथ लिखा है, तो आपको इसको एकदम से स्किप नहीं करना है। स्टैटिक जीके आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इतना तो आप करके ही जाओ, यहीं से छपेंगे पेपर में एकदम से। आपको अगर मैं बताऊं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जैसे आपके ओनम, बिहू है ना, हॉर्नबिल, ये सब, कुंभ मेला, ये सब मेला से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, जो आपके मेला से, फेयर से रिलेटेड है ना, फेयर एंड फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं। आपके जो क्या बोलते हैं विद एसोसिएटेड स्टेट, कि कौन से स्टेट में कौन सा मेला या कौन सा आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये भी मैं अपने वीडियो में जो मैराथन ला रहा हूं जीके जीएस की, स्टैटिक जीके की, आपकी जो सेपरेट मैराथन होगी आपकी, उसमें मैं सब कुछ आपको टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सबके वीडियो आएंगे डिटेल में, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चैनल से जुड़ जाओ, बहुत फायदा होने वाला है आपको। अगर मैं बात करूं 7th नंबर टॉपिक जो है आपका नेशनल सिंबल्स जो है आपका राष्ट्र प्रतीक, तो ये आप इसको थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो तो चल जाएगा, ये आप स्किप भी कर सकते हो, उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर अगर मैं बात करूं तो 8वां नंबर टॉपिक आपका फर्स्ट इन इंडिया, तो इसको आप देख करके जाना, फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, कि पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर, आपका फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, फर्स्ट नोबेल लिटरेचर कौन था आपका फ्रॉम इंडिया, ये सब भी आपको देख करके जाना है। उसके बाद अगर मैं 9वें नंबर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको पूछा गया, यहाँ पे बोला गया है इंडियन सुपरलेटिव्स।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी आपका स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सारे यहाँ पे लार्ज डैम्स, सारे डैम्स आपको नहीं करने हैं, बस मैं जितना करवाऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं मैं वही करवाऊंगा। जो 2017 से 24 में जितने भी डैम्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए मैं एक वन शॉट में लाऊंगा सब कुछ। यहाँ पे आपके जो डैम से रिलेटेड, आपके टॉलेस्ट स्टैचू, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ये सब मैं आपको वन शॉट में लाने वाला हूं। तो ये भी आप उस वहां से कर लेना, तो ये आपका ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 10वां नंबर जो टॉपिक है वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो आपके जो है यूएन के हेडक्वार्टर्स कहां है, WHO के बारे में कि वो उसका वो कहां पे हेडक्वार्टर है, वो कब बना था, कब फॉर्म हुआ था, ये सब IMF, ये सब इंपॉर्टेंट, यूनेस्को हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा एंड फुल फॉर्म्स वगैरह भी आपको करके जाना है। तो ये 10वां नंबर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसको भी आपको एकदम से स्किप नहीं करना है, इसको भी आपको करके ही जाना है, इसको भी आपको करके जाना है। उसके बाद अगर 11वां नंबर पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका साइंस स्टैटिक, जो आपका इन्वेंशन से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की इसकी इकाई क्या है, डिस्कवरीज वगैरह कि एक्स रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, ये सब आपका गामा रे वगैरह का खोज किसने किया था। तो ये साइंस से रिलेटेड भी आपके टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, रेयर पूछे जाते हैं लेकिन एक दो क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सेट्रा अगर मैं बताऊं, मिसलेनियस में आपका फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज वगैरह। उसके बाद इंडियन एयरपोर्ट्स, ये आपका भारतीय एयरपोर्ट्स वगैरह, स्टेडियम्स वगैरह आपके कुछ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो बस ये इतना टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है। तो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताया ये आपको करके ही जाना है। बस एक वीडियो स्टैटिक जीके खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीन मानो आपका फुल आउट ऑफ फुल यहीं से बनने वाला है। आपके जितने भी मैंने आपको 12 टॉपिक्स यहाँ पे बताए थे उसको आपको बस करके जाना है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, कंक्लूजन तो आपका इंपॉर्टेंट डेज आपके 3 से 4 टाइम्स एवरी ईयर पूछे जाते हैं। भारत रत्न विनर्स जो है, भारत रत्न किसने किसने जीता वो पूछे जाते हैं। बुक्स बाय आपका फेमस पर्सनालिटी जैसे APJ अब्दुल कलाम, मोदी, गांधी, ये सब के जो बुक्स हैं, गांधी जी के बुक्स हो गए, मोदी जी के बुक्स हो गए, APJ अब्दुल कलाम के पूछे जाते हैं। UN एंड WHO के हेडक्वार्टर जो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ ट्रॉफीज मैंने आपको बताया ना, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, इससे कौन से ट्रॉफीज जुड़े हैं, ये भी वन शॉर्ट वीडियो मैं इसके लिए लाने वाला हूं। कप्स के लिए कि कौन से कप किस फील्ड में दिए जाते हैं, क्रिकेट में टोटल कौन से कप दिए जाते हैं, सब एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। फॉक डांसेस ऑफ स्टेट्स, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया। और फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट, PM, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। तो ये आपके कंक्लूजन, ये सब टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। अगर शॉर्ट व्यू में बताऊं तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आई होप बहुत ज्यादा आपको क्लियरेंस हुआ होगा इस वीडियो से। और आप अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में आप बताओ कि आपको और किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर भी मैं आपकी वीडियो लाने वाला हूं। टॉपिक वाइज उनकी वेटेज क्या होंगी, कहां से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं। हिस्ट्री की मैंने ला दिया है, आप हिस्ट्री के जा करके देख सकते हो मेरे चैनल पे। और आपका स्टैटिक जीके भी ला दिया है। उसके बाद मैं आपके वन शॉर्ट वीडियो मैराथन लाने वाला हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, PDF के लिए आपको वहां पे PDF मिल जाएगा, आपको आराम से PDF मिल जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। साथ ही साथ मैंने आपको पूरी प्रीवियस ईयर आपकी इंग्लिश की जितनी भी आपकी वोकैब थी, आपकी इंग्लिश की वोकैब की, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे आपकी वो सिनोनिम्स हो, चाहे वो आपकी आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो, सबका वन शॉर्ट वीडियो मैंने लाया है। साथ ही साथ आपके जो है ग्रामर के जो कॉमन एरर जितने भी 2017 से 2024 तक पूछे गए, 2017 से 2024 तक सबके मैंने आपको वन शॉट ला दिया है। वन शॉट आपके एरर के भी, और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे जाओ आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश आपका यहां से बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब आपको रिवीजन के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना कर लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए भी मैंने मैराथन लाया है। रीजनिंग की मैराथन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। डेली बेसिस पे आपकी वीडियो आ रही है, हर एक टॉपिक वाइज 2024 तक जितने भी आपके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, आपके सीरीज हो, आपके इनइक्वालिटीज हो, आपके ब्लड रिलेशंस हो, क्यूब एंड डाइस हो, कैलेंडर हो, सबके टॉपिक वाइज वन शॉट मैराथन, सारे 44 शिफ्ट, टोटल 44 शिफ्ट का एक ही वीडियो में आपका सब टॉपिक्स खत्म होने वाला है। टॉपिक वाइज मैं वीडियो ला रहा हूं। तो 45 डेज 45 मैराथन में आपका पूरा रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 बनेगा। उसके बाद जीके के लिए भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ कमेंट में जरूर बताना अपने वीकनेस को। और क्लोज टेस्ट और पैसेज की भी मैराथन आपकी जल्द ही आने वाली है। खासियत आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहां पे आपको PDF फ्री में आपको आराम से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके स्ट्रैटेजी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।